Hello everyone. Am I visible? Am I audible? Welcome, Nidhi, Ruchika, Vinav, and there are other people as well. So, first of all, let it make it interactive so that अभी कम लोग हैं and I wanted it to record as well so that you can have a reference. तो सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Can anybody respond? रवि, अभिनव, कोई भी? यस सर, आ रही है। Good enough. सो आप लोग का मतलब बिफोर स्टार्टिंग आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू, आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे थे प्रीलिम्स में? निधि, आपके कितने मार्क्स आ रहे थे? 76। 76, ओके। और कट ऑफ 71 गया, राइट? यस सर। गुड। और रुचिका आपके? 75। ओके। और अभिनव आपका? 83 है सर मैं। 83, ओके। और ये कौन है? रवि, रवि आपका? 91 सर। 91, गुड इनफ। ठीक है। तो बेसिकली मैं अब ये मार्क्स इसलिए पूछा, अब आपको जितना भी मार्क्स आ रहा था डज नॉट मैटर, है ना, क्योंकि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जो प्रीलिम्स का जो हैंगओवर है, जो ऐसा एंजाइटी वगैरह रहता है, वो सब अब खत्म हो गया है। तो अब यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द मेंस। अभी मैं आई वाज जस्ट सर्चिंग, तो मुझे दिखा कि अप्रैल मार्च में ही आसपास होने वाला है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेंस उससे पहले? कि आप लोग के पास भी इतना ही इन्फॉर्मेशन है दैट इट इज गोइंग टू हैपन अराउंड अप्रैल एंड मार्च? ऐसा कुछ है आप लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन? नो सर, वी आर आल्सो वेटिंग द सेम। यही है ना, मतलब यही है ना लेटेस्ट? जी सर। सर हेलो। बीपीएस ने जी। जो कैलेंडर निकाला उसके अकॉर्डिंग अभी तक यही है। ठीक है, फेयर है ना। तो देखिए, ऑल्सो एक बात बताइए, आप लोग इससे पहले मेंस दे रखे हैं कोई भी? मेंस दे यस रखे हैं सर। आप लोग? यस सर। निधि आपने? ओके। और अभिनव, रुचिका, रवि, आप लोगों ने मेंस दिया है? जी सर। जी सर। गुड इनफ। तो अब पहले मैं एक बता रहा हूँ कि देखो अभी क्या है, यू हैव टू, जो पुराने मेंस के पेपर हैं, अपना तो आरटीआई से भी मिल जाता है, अब तो दे भी देते हैं नॉर्मली, उसको प्रिंट करा के रख लेना, जो भी आपका पुराने पेपर्स है सारा। फ्यू थिंग्स बिफोर गोइंग टू स्पेसिफिक टॉपिक हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस। अब आप समझ लीजिए लगभग 3 महीना का समय लेके समझते हैं कि फरवरी तक हमारे पास समय है, एक तरह से ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो आप 2.5 मंथ्स, मतलब मोटा मोटी आई वुड सजेस्ट फॉर 3 मंथ्स के लिए प्लान करते हैं अपन, ठीक है। तो दो टाइप के लोग हैं, दो लोग मेंस प्रिपेयर नहीं किए हैं और दो लोग मेंस प्रिपेयर किए नाउ। व्हेन यू हैव टू गेट अ रैंक, तो मोस्ट लाइकली क्या होता है कि प्रिपेयर पीपल हैव प्रिपेयर्ड फॉर मेंस अर्लियर, मतलब या उनके पास नोट्स होते हैं और वो सब होता है। तो बेसिकली आई वुड फर्स्ट टेल यू व्हाट शुड बी एज अ स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू एस इट। राइट, बात समझो। अभी प्रीलिम्स क्या हो गया है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो अबाउट यू, प्रीलिम्स थोड़ा सा अनसर्टेन गेम तो हो गया है। मतलब जैसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी पैटर्न चेंज हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव गॉट। मतलब आप समझ के रखो कि आप आज प्रीलिम्स निकाले हो, जरूरी नहीं है कि, मतलब आई एम टेलिंग फॉर इट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, मतलब मैं ऐसा कुछ, क्योंकि अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है ना, तो मेक इट लास्ट। ये दिमाग में एकदम हटा दो, हल्का भी थोड़ा सा किसी को डाउट होगा कि यार इस बार मेंस का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो मतलब नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेंगे, इस बार दे के देख लेते हैं, ये सब मत करो। दिमाग से ये सब हटा ही दो, ये तुम्हारा लास्ट है। एकदम ऐसे सोचो तो वो पढ़ाई के इंटेंसिटी में भी डिपेंड करता है, तुम क्या कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस, ये सब हम एक बहुत ब्रीफ आउटलाइन मैं देता हूँ, आप लोग को ये सब पता ही होगा। मतलब सिलेबस क्या है, जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2। और आपको अगर जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स तो छोड़ दो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, तो मैंने इसके बहुत ही इलेबोरेट नोट्स बना रखे थे। तो आप वहाँ चैनल पे जाके देख लेना, मतलब आपका वो नोट सफाइस कर जाएगा, क्योंकि कुछ रिसर्च पेपर था, वहाँ से मैंने डेटा लिया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट के, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल लिए थे, डायग्राम्स है, तो मतलब वेरी एलेबोरेट नोट्स। तो आपको मैं हिस्ट्री के लिए अश्योर कर सकता हूँ कि यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया, ठीक है। तो ये आपका मतलब मेरे चैनल पे है, वो मिल जाएगा। नाउ बिफोर गोइंग फॉर एनीथिंग अबाउट ये सिलेबस के बारे में हम लोग जानते हैं, आपको क्या दो, जब भी आप मेंस का प्रिपेयर करते हैं तो आपका दो सेक्शंस होता है, ठीक है। एक प्रॉपर आंसर राइटिंग होता है और एक दूसरा होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीशन या नोट्स, ठीक है। देखो, मैक्सिमम लोग किस में कंफर्टेबल होते हैं बताना, 1 और 2, मतलब टेल मी हाउ मच टाइम मोस्ट ऑफ यू, खुद के बारे में बताओ कि मान लो व्हाट इज द शेयर ऑफ टाइम दैट यू गिव फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2? एनीवन? देखो, जो अपने बारे में ज्यादा बताएगा ऑब्वियसली उसके स्पेसिफिक से आई विल बी आंसरिंग, तो बी इंटरैक्टिव।
और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ज़्यादा टाइम मैं ऐसे पता है लेता नहीं हूँ। मतलब व्हाट टाइम डू यू, मतलब जनरली कितना यू स्पेंड आंसर राइटिंग में पार्ट 2 और सिलेबस या नोट्स बनाने में कितना ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? टेल मी एनीवन। मोस्टली तो सर उसी में जाता है, नोट्स बनाने में। नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन आई वुड सजेस्ट 70% ऑफ द टाइम वी स्पेंड ऑन मेकिंग नोट्स एंड रीडिंग थिंग्स, राइट? आंसर राइटिंग नहीं करते, रितु ने बोला, फेयर एनफ, ऐसा ही होता है। और मैं बताता हूँ दिमाग क्या कहेगा। दिमाग ऐसे कहेगा कि भाई एक काम करते हैं, जैसे ही मान लो इफ आई आस्क यू टू राइट एन आंसर, व्हाट यूल डू, यूल थिंक कि अच्छा अच्छा एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, है ना, एक बार अच्छे से नोट्स बन जाएगा फिर आंसर लिखेंगे। ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो बहुत होता है कि भाई एक काम करते हैं, आज का करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, कुछ नया पॉइंट्स मिल जाएगा, चैट जीपीटी से ढूंढ लेते हैं, पॉइंट्स कोलेट कर लेते हैं, फिर बाद में जाके एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट्स लिखेंगे। और जब तक अच्छा पॉइंट लिखने के स्टेज में आते हैं, पता चलता है एग्जाम आ गया, फिर पैनिक होता है, एंड वी एंड अप राइटिंग वॉट एवर वी नो, मतलब वी नोट्स हमारा रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाता, वी जस्ट राइट की वॉट एवर वी नो। ठीक है? सो एवरी वन हैज अ पेन एंड पेपर राइट नाउ? जस्ट हाथ तो रेज योर हैंड, मतलब वहां पे जो डिजिटल, रेज योर हैंड, एवरी वन हैज पेन एंड पेपर देयर? यस, अमृता ने उठाया। निधि, जस्ट रेज योर हैंड ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। रितु, यस। अद्रिति, यस। I would request everyone to have a pen and paper, or I would suggest it would be a good exercise for you right now before starting anything. If you can, मेरे सामने, if you are comfortable in a position that you can switch on your camera for this exercise only, otherwise फिर तुम ऑफ करना होगा तो कर लेना। तो पेन एंड पेपर लेके आओ, और फिर कैमरा ऑन करो। आई गिव यू अ क्वेश्चन, आई विल गिव यू 5 or 7 minutes, एंड देन बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन व्हाट थिंग्स वेंट इन योर माइंड एंड हाउ डू यू हैव टू प्रिपेयर। देखो, मैं ऐसे वन टाइम एक्सरसाइज दे दूंगा, मैं पूरा ज्ञान देते रहूंगा, ऐसे करो वैसे करो, पर व्हाट आई वांट कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आपके दिमाग में क्या चला उस वक्त, और आपको क्या तकलीफ आई उस वक्त, सोचने में आया, कंटेंट था, देन इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर यू, एंड इट वुड हेल्प यू इन द मेंस। मैं बता रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मेरा बात मान के देखो, देन यू फील कि भाई सही में कहाँ दिक्कत है। गाड़ी चलाओगे तब पता चलेगा एक्चुअल दिक्कत क्या है, वो देख के नहीं पता चलेगा या सुन के नहीं पता चलेगा। सो इज इट फाइन विद एवरीवन? इज इट फाइन विद एवरीवन? रेडी फॉर दिस एक्सरसाइज एवरीवन? पार्ट करते ना यार, बस 7 मिनट्स। विल यूपीएससी की तरह टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, देन विल गेट टू नो। तो सब लोग के पास पेन आ गया? And now I am giving you a question. Write down a question, and I would like you to write. चलेगा? Fine, everywhere, everyone. जल्दी बताओ यार, टाइम मत लो, जल्दी बताओ, यस सर, चलेगा? यस। गुड गुड गुड। स्विच ऑन योर कैमरा, स्विच ऑन योर कैमरा, दोज आर, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑन अ कैमरा, फिर आंसर सेशन के बाद ऑफ कर लेना, बिकॉज आई वांट यू टू, यू आर राइटिंग प्रॉपरली। मेरा वही पर्पस है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड इट कैन लाइकली कम एनी टाइम, ठीक है? How does the Indian Constitution, write down the question, how does the Indian Constitution reflect its nature as living document? ठीक है? How does the Indian Constitution reflect its nature as living document? Discuss with examples. Also include recent examples. मतलब discuss with examples में मतलब also include recent examples. ठीक है? Now this is a 8 marker question. I'll give you 7 minutes. ठीक है? 7 minutes I'll give you, and you have, मतलब 3 पेज तक तुम अभी ले लो, मतलब कि आई जस्ट वांट टू हाउ मच कंटेंट यू हैव, ठीक है? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हे सिरी, सेट टाइमर फॉर 7 मिनट्स। लिखना चलो है या अभी, फ्रेमवर्क बनाना है? सॉरी, नहीं नहीं, आंसर लिखना है प्रॉपर। प्रॉपर सोचो, मैं आई विल टेक 10 more seconds। तुम सोचो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है तुम्हारे पास, एकदम सोचो यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल and you have got this question, time is ticking, and you are under pressure, then how you are going to write? ठीक है? ready? start writing everyone, बैठना नहीं है, start writing. those who have written their answer, I am providing a link, please submit that. वहाँ पे आप लोग भेज दीजिए आंसर, आई एम लुकिंग इनटू दैट आंसर। एक बस फोटो लेके या पीडीएफ बना के भेज दीजिए, जस्ट
राइट योर नेम, लास्ट 20 seconds, जस्ट फिनिश योर आंसर। कंक्लूजन कुछ भी लिखना है, बिना कंक्लूजन के आंसर नहीं होना चाहिए। जस्ट राइट वट एवर कंक्लूजन यू वांट। सो हाउ मेनी ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल वे एबल टू कंप्लीट द आंसर, ये बता दो। मतलब कि भाई विथ योर सेटिस्फैक्शन यू आर एबल टू कंप्लीट द आंसर, कि भाई मैंने लिख दिया, बढ़िया। जल्दी जल्दी बताओ अब। कुछ लोगों ने सबमिट किया है, आई आई सी। आशीष जी कहाँ सबमिट करने के लिए, हैव एनीवन सबमिटेड, विच ग्रुप इट इज दिस? No, sir, no one has submitted this. ओके प्लीज सबमिट द आंसर। जो जिन्होंने लिखा है जस्ट क्लिक द फोटो एंड सबमिट इट। अभिनव, हैव यू सबमिटेड? यू हैव रिटन द आंसर? हाँ सर, एक लिखा है उस पे, डाला है उस पे, बट वो पूरा ऐसे सिर्फ पॉइंट अभी लिख दिया था, उस पे कोई बात application नहीं, करके। कोई बात नहीं, जितना आपने लिखा है वो डालो, मतलब मैं हाँ आपके। डाल दिया, वो डाल डाल दिया, दिया सर तो। ठीक है। सर निधि ने भी, टेलीग्राम चैनल। हाँ लिंक डाला है ना आशीष जी, लिंक कमेंट में लिंक डाला। I have shared it in the chat, sir. हाँ चैट एक बार देखिए। हाँ जो भी आपने लिखा है एक बार डालिए। जैसे मैं तब तक निधि का, आई एम जस्ट रीडिंग इट, मैं बता रहा हूँ क्या। विद दिस वन क्वेश्चन आई विल टेल यू व्हाट एनी क्वेश्चन ऑफ जो बीपीएससी मेंस का है, व्हाट एनी क्वेश्चन रिक्वायर्स, दैट इज व्हाई आई हैव मेड यू राइट दिस क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू दोज हु हैव रिटन, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी हैव यू हैव रिटन द आंसर, जस्ट गिव अ थम्स अप। बी ऑनेस्ट, कितने लोग लिखे हैं? घटिया, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन द आंसर? रवि, हैव यू रिटन? निधि, रितु, जल्दी जल्दी बताओ। रुचिका, अदिति, अदित्री, देन, चेतना, गौरव, अश्विनी, अमृता। यस, सी दोज हु हैव रिटन, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, यू हैव, जनरली मेरे साथ क्या होता था मैं बता रहा हूँ, आंसर राइटिंग इज अ मेजर रोड ब्लॉक। दिमाग एकदम ये हो जाता है कि भाई क्या लिखें, मतलब होता है ना कि मतलब हमेशा दिमाग ऐसा सोचता है कि भाई एकदम ही अच्छा आंसर लिखना है, जिसकी वजह से वी डोंट राइट। सबसे अच्छा ये दिमाग से निकाल दो, यू आर नेवर गोइंग टू राइट अ परफेक्ट आंसर एंड देयर इज नो परफेक्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट। मैं आज से कह रहा हूं, आई एम टेलिंग यू विथ फुल कॉन्फिडेंस, तुम्हारा प्रिपरेशन का कोई भी लेवल हो, एनी लेवल यू आर इन, कोई भी लेवल हो, मार्क माई वर्ड्स, यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फ्रॉम टुडे। और क्या आंसर लिखना है मैं बता रहा हूँ, पीवाई क्यू। इफ यू आर वेरी न्यू टू द प्रिपरेशन, तो आपको कम से कम 2 पीवाई क्यू लिखने ही हैं, मतलब उसका सब्सटीट्यूट नहीं है, कैसा भी आंसर लिखो, लिखो जरूर। एंड यू कैन सबमिट ऑल्सो, मैं ये देखता हूँ, ठीक है। अब जैसे एक आंसर देखते हैं फिर उसका डिस्कस करते हैं। हाउ डज द इंडियन, निधि का है, इंडियन कंस्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इट्स नेचर एज लिविंग डॉक्यूमेंट, डिस्कस विद एग्जांपल, इंक्लूड रिसेंट वन, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया, इंडियन कंस्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इट्स नेचर एज लिविंग डॉक्यूमेंट। देखो पहला लाइन, निधि आई वुड बी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अभी टाइम है, सो डोंट फील बैड बिकॉज इट विल बी फॉर योर बेनिफिट, चलेगा? निधि, इज इट फाइन दैट आई रिव्यू योर कॉपी ऑनलाइन? ऐसा तो कुछ दिक्कत नहीं है ना, अगर यस ज्यादा सर, टाइम यस सर, यस सर, नो, चलेगा? यस, यस हाँ सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अब जैसे देखो निधि ने लिखा, इंडियन कल्चर रिफ्लेक्ट्स इट्स नेचर एज लिविंग डॉक्यूमेंट। सो दिस लाइन डज नॉट मेक एनी सेंस। आपने पहला लाइन मुझे जो दिया है, आई वुड लाइक कि भाई आप जब इंट्रो दो तो गिव मी सम न्यू इन्फॉर्मेशन, गिव मी, टेल मी समथिंग विच सब्सटैंशिएट द क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड रादर देन रिपीटिंग द क्वेश्चन, है ना? बात समझो, इट्स फॉर मेनी टाइम्स इट हैपेंस। अब देखो इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, 4 प्रकार का इंट्रोडक्शन मोस्ट लाइकली होता है। एक करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है, एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है, एक तुम्हारा डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है, एक हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के इंट्रोडक्शन तुम हमेशा सोच के रखो, मतलब यू जस्ट राइट इट साइड में, कि मैं जब इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं या लिख रही हूं, तो विच टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन आई वांट टू गिव। तो इस बात से, अब जैसे लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो आप ऐसा भी दिखा सकते थे कि भाई व्हाट, आप, एक हो सकता है कि व्हाट इज मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, द पावर, सम वुड हैव स्टार्टेड विद आर्टिकल 368, ऐसे भी बता सकता है कि दिस दिस आर्टिकल गिव्स द एम्पावर या एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूं। एक आप लिख सकते हैं कि इन साउथ ईस्ट एशिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एमंग द 3 कॉन्स्टिट्यूशंस, ऐसा एक फैक्ट है, मैं बता दूंगा, दैट हैज सर्वाइव्ड, है ना, मोर देन 50 years। तो एंड व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड, ये लिविंग डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं, इट गिव्स क्लियर कट डायरेक्शन टू गवर्नमेंट and provide some right, देखो some right, for example when I am talking about the introduction I don't want vague points, you have to make sure। अब जैसे मैंने ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो मुझे आई विल सेट अ मार्क कि नहीं यार इसको एवरेज से कम दूंगा मैं, है ना, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन इज समथिंग दैट यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, एंड व्हाट यू वांट द अदर पर्सन, की जो एग्जामिनर उसको कुछ नया दो, मतलब कंटेंट प्रोवाइड करो रादर देन रिपीटिंग द पॉइंट्स, ठीक है।
इट माइट हैपन कि निधि ने अभी प्रिपेयर नहीं किया, दैट इज फाइन, बट आई एम सी हैज गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू एज क्रिटिकल एज पॉसिबल. अब नाउ हाउ डज क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है, हाउ डज द इंडियन कल्चर रिफ्लेक्ट इट्स नेचर लिविंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो ठीक है. अब जैसे इतना छोटा नहीं लिखेंगे, जैसे सब हेडिंग्स देंगे. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश देके हाउ इट इज ऑल ए लिविंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, इट प्रोवाइड्स राइट्स टू पीपल, क्लियर कट डायरेक्शन, रिपीट हो रहा है पॉइंट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, प्रीएम्बल टू द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बट एवरी पॉइंट में आपको मेंशन करना है लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है. अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ देता कि भाई व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस केस में भी निधि आप यही आंसर लिखते. तो एनी टाइम व्हेन यू आर रिव्यूइंग योर ओन क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन पूछ के देखो जो भी आंसर्स आप लिख रहे हो कि भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं तो मेरा आंसर वही रह जा रहा है क्या. तो एवरी टाइम यू हैव टू थिंक व्हेनेवर यू आर राइटिंग द पैराग्राफ, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन कंडीशन में तुम नहीं लिख सकते हो, उसमें तो जो मन आएगा वो लिखना पड़ेगा. बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग यू हैव टू थिंक कि एम आई राइटिंग रेलेवेंट पॉइंट्स और नॉट. तुमको हमेशा दिखाना है लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल अ लिविंग पर्सन, लिविंग पर्सन क्या क्या है, what makes a constitution a living document. You have to write those parameters, what has made the constitution a living document, whether it's judicial interpretation, whether it's legislative function, whether it's precedents or article 21. Article 20 is a very major point that makes the Indian constitution a living document. उसके बाद you have to write भाई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कैसे इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है, लेजिस्लेशन उसको कैसे बना, एग्जीक्यूटिव एक्शन कैसे बनाता है, इन फैक्ट द पीपल ऑफ इंडिया, हाउ द पीपल ऑफ इंडिया मेक्स इट अ लिविंग डॉक्यूमेंट. तो आपको डायमेंशन सोचने हैं. फर्स्ट यू हैव टू पैकेज थिंग्स प्रॉपरली, देन यू हैव टू राइट डाउन पॉइंट्स. अगर आप डायरेक्टली पॉइंट लिखते हो, एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल निधि आप देखो आपने एग्जाम्पल एग्जाम्पल पूरा बड़ा बड़ा लिखा, दैट इज अननेसेसरी टेकिंग योर पॉइंट्स. मैं बस ये बोल रहा हूं वेन एवर यू आर राइटिंग एन आंसर मेक श्योर यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग वेग, मतलब वेग एज इन, बट एवरीडे फंक्शन में व्हेन यू आर राइटिंग न्यू आंसर्स हमेशा यू हैव टू बी वेरी क्रिटिकल फॉर योरसेल्फ, मतलब कि खुद अपना आंसर इवैल्यूएट करना, सोचना कि ये पॉइंट जरूरी था कि नहीं. और ये फीडबैक जब आपको रोज मिलेगा ना, तो देन ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन एंड बिफोर द टेस्ट यू विल बी एबल टू परफॉर्म. और ये वन डे एक्सरसाइज नहीं है, आई एम टेलिंग यू. इफ यू आर थिंकिंग कि भाई मैं अभी पढ़ लेता हूँ पढ़ लेती हूँ बाद में लिखूंगा, ऐसा मत करो. That is deadly combination. You will not be able to perform even if you have so many answers and so many content ready. You prepare the content and answer writing properly. ठीक है, next देखता हूँ. However, Indian Constitution largest democracy nation, it provide guideline for state how to perform an year. ठीक है, देखो निधि, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको अभी क्या है, अभी आपके पास टाइम है, यू हैव टू इम्प्रूव अ लॉट. क्योंकि अभी जो बीपीएससी में जो लोग आ गए हैं, इट्स नॉट कि सिर्फ बीपीएससी वाले लोग हैं. यू ऑलवेज नो दैट देयर आर डिफरेंट सिचुएशन. पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी दे हैव कम इनटू द डोमेन बिकॉज बीपीएससी इज टेकिंग एग्जामिनेशन एवरी ईयर. तो यू हैव टू वेरी प्रिसाइज, और ऐसा इंप्रूव हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है. क्योंकि आपको रोज लिखना है एंड विल गिव यू फीडबैक ऑन दोज आंसर्स, सो दैट इज नॉट एन इशू. ठीक है, एज फॉर निधि विल गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर हर कि व्हाट गोज इन हर माइंड while writing an answer and what difficulties she is facing. And also I would request everyone else to just mention what difficulties they are facing while writing answers. It would be better if you write in the comment so that I take it. ठीक है निधि, for you I am giving an opportunity to speak. आपको क्या दिक्कतें फेस हुई निधि आंसर लिखने में, एंड व्हाई यू हैव रिटन सो लेस. सर फर्स्ट की मैंने पॉलिटी पढ़ा नहीं है मेंस के लिए, ठीक है, तो लिंक करना पाना, और जो रिसेंट एग्जाम्पल था उससे आपने जब बताने लगा आर्टिकल 21, तो अब दिमाग में आ रहा है, माइंड में आ रहा है कि हाँ ये चीज था उस टाइम मिस हो गया, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी उस टाइम नहीं कर पाई मैं. ठीक है. दूसरा आंसर, और भी लोग आंसर डालो यार, मतलब यू आर गेटिंग एन पर्सनल अपॉर्चुनिटी टू भाई अपने आंसर को चेक करवाने का, डोंट मिस डाला इट. था उस पे टेलीग्राम पे हाँ, आपने. ए किसका नाम है, ए जो लिखा है सिर्फ कौन है, ये एट अभी, अभिनव कुमार का नाम. अभिनव ये. सर आप उस ग्रुप में जाइए जो लिंक है, वहाँ बच्चों ने डाला है सर. हाँ मैं उस पे देख रहा हूँ, तभी तो मैंने निधि का देखा. दूसरा आंसर एक देख रहा हूँ मैं. एक आंसर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इस नेचर ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट. इन्होंने स्टार्ट किया है, बी आर अम्बेडकर की जगह डॉक्टर लगाया करो, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल लगता है, मतलब वॉट एवर नेम. सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट विथ लिविंग स्पिरिट. देखो आई एम नॉट फंड ऑफ दीज टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, आई एम वेरी पर्टिकुलर. देखो व्हेन यू आर टेलिंग, देखो इंट्रोडक्शन मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट, बात समझो. आप मेरे को पहले लाइन में कुछ ऐसा बताओगे तभी तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट. सिंपल बात है यार. एग्जामिनर को तुम सोचो,
यू चेक योर ओन आंसर विद अ व्यू दैट यू आर चेकिंग एग्जामिनेशन में कॉपी। तो अब मैं आपको ऐसे बताऊं कि व्हाट वाई द लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है। इफ आई गिव अ रिसेंट एग्जांपल, भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दे दो ना। अमेंडमेंट्स क्या है, दैट शोज दैट इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो उस टाइप का आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस एग्जांपल्स कि विथ लिविंग स्पिरिट, ये सब लास्ट में अच्छा लगेगा, शुरू में मजा नहीं आ रहा है। इंडियन रिफ्लेक्ट इज नेचर एज लिविंग डॉक्यूमेंट, प्रीएम्बल इवॉल्व 42 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A। ठीक है, डीपीएसपी जीएसटी सोशल, देखो ना ये किसका कॉपी है जिस पे मैंने ये किया है, थम्स अप किया है, किसका कॉपी है? जल्दी बोलो, ये जो लास्ट कॉपी जिसने भी सबमिट किया है निधि के बाद। एनीवन? अभिनव आपका है क्या, ए लिखा हुआ उस पे? ये सर वो मेरा। हाँ सर ठीक ने है, आपको अरे व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा है, वो आप उस ग्रुप में जाइए, उस ग्रुप में कॉपीज दिख जाएंगी। हाँ मैं उसमें ही देख रहा हूँ। अच्छा, उसमें काफी कॉपीज आ गई हैं, वो गलत ग्रुप पे लोगों ने डाल दिया था। ओके सर ठीक है। मेरा, इट्स मी अमृता कुमारी। अभिनव का मैं देख रहा हूँ। हाँ अभिनव आपने लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभिनव का कॉपी आप लोग भी देखिए, आप लोग को आइडिया लगेगा। मैं अभिनव का कॉपी देख रहा हूँ। अभिनव अवेयर, अभिनव ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टेट, इट स्टैटिक चेंज। डॉक्यूमेंट। देखो यार, स्टेट डॉक्यूमेंट चेंज पहले तो अभिनव, स्टैटिक स्टैटिक डॉक्यूमेंट। मैं ये बता रहा हूँ, अगर ऐसे आंसर राइटिंग में लिखोगे तो तुम कितना भी अच्छा लिख लो नंबर नहीं मिलेगा। वेरी, मैं आई एम वेरी ब्रूटल टुडे, क्योंकि टाइम है। आई डोंट वांट कि भाई झूठ झूठ का बोल के तुम लोग को मजा आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे आंसर लिखोगे तो नंबर मिलेगा ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी लिख दो। क्योंकि भाई मेरे को बस तकलीफ हो गया फ्रेमवर्क ना फिर पढ़ने मैंने में। लिखा था। नहीं वही कह रहा हूँ ना, मुझे तकलीफ हुआ ना पढ़ने में। सिंपल सा बात समझो भाई, एग्जामिनर को तुम तकलीफ दे रहे हो, नंबर काट रहा है वो, खत्म बात। तुमने क्या लिखा, राइट टू लाइफ, मेनका गांधी केस। देखो सबसे बड़ा बात अभी क्या है, तुमने राइट टू लाइफ मेनका गांधी केस लिख दिया, आपको मेंशन करना पड़ेगा ब्रैकेट में, छोटा। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि भाई मेनका गांधी प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था ना उसमें। तो वो आपको थोड़ा सा, हाँ अमृता विल कम टू योर कॉपी नेक्स्ट, अमृता। हाँ तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपने CS रिलेशन ऐसा मत लिखो, सेंटर स्टेट लिखना है आपको। मैंने 8 मिनट दिया है, 8 मिनट इज अ गुड एनफ टाइम। आपको 8 मिनट इज अ गुड एनफ टाइम टू राइट अ प्रॉपर आंसर टू एंड बाई। चलो ठीक है, आई आई थिंक यू हैव ब्रेन स्टॉर्म रादर देन राइटिंग आंसर एंड एक्सप्लेन। तो इसमें दो ये होना चाहिए, ठीक है। तुमको अभिनव क्या दिक्कत है आंसर लिखने में, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड और सच, क्या हुआ? तो फ्रेमवर्क पे लिखा, बस अभी वो लिख नहीं पाया मैं तो आंसर अभी। अच्छा ठीक है चलो। ये जैक स्पैरो जो है, कौन है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डेलिकेट फ्रेमवर्क एंड इट्स स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द, क्या लिखा है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द, हु इज दिस, गवर्नमेंट लॉ, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं यार, अब आप हमको बता रहे हो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसकी कॉपी है ये जो जिसमें क्लाउड वाला बनाया है? जल्दी बताओ, ऐसा शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एम स्कीपिंग दिस कॉपी देन। ये Aditri, I'm sorry, I'm not able to pronounce your name. You're there? How does judicial constitution is dynamic, regional and yet flexible, enhancing DPSP? आदित्य आपने इतना छोटा आंसर, मतलब हाउ, मतलब कैसे लिखा है इसमें, वन फर्स्ट वन थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको क्या दिक्कत, आर यू एबल टू प्रॉपरली डिवाइड द क्वेश्चन, सब हेडिंग्स आप बना पाए थे? सर एक्चुअली मैं कॉपी पेपर पेपर पेन लेके नहीं बैठी थी, तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग करना। नहीं मतलब क्योंकि यू हैव टू इम्प्रूव, ऐसे में मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आई गिव यू अनदर चांस, मतलब उसमें ये करके आप मिल सकता है। उसके बाद इसका क्वेश्चन है, अभिनव का है, अभिनव इज ऑल्सो हैज रिटन। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रिटन, मतलब सॉर्ट ऑफ की फ्रेमवर्क टाइप। देखो मैं आई वुड सजेस्ट, अब देखो मेरा, मैं बताता हूँ नाउ, आफ्टर दैट यू विल टेल मी हाउ यू वांट टू गो अहेड। कोई भी आंसर है, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इट्स नेचर एज लिविंग डॉक्यूमेंट, डिस्कस विद एग्जांपल्स। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। इंट्रोडक्शन कैसे, चार प्रकार का इंट्रोडक्शन मैंने बताया आपको, हिस्टोरिकल, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, करंट बेस्ड, और एक प्रकार का क्या था, डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें कैसे स्टार्ट कर सकते थे, लिविंग डॉक्यूमेंट पे फोकस करो। क्या चीज इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है? अमेंडमेंट्स।
और तुम दिखा सकते हो कि 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज द टेस्टिमनी दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो जस्टिस एक्स सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़, उनके बारे में बताओ, उन लोगों ने ये किया था। ठीक है, अब दिखाना है कि हाउ प्रॉपर पूछा है, हाउ डज, तो आपको क्या क्या इंटरप्रिटेशन देना है। एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दे सकते हो आप। अडेप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंजेस, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे, अब कैसे लिविंग डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो अपने सोसाइटी में, जैसे ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज करना, एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज करना, सेक्शन 377 को ये करना है ना। तो ये सबको आपको ये देना पड़ेगा। उसके बाद आप बीएनएस को इंक्लूड कर सकते हो। कैसे, मतलब बीएनएस को मतलब कि सेकंड लेयरिंग की कैसे, बेस्ड ऑन दैट एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर बीइंग आल्सो टेकन। प्रेजेंस ऑफ, अब देखो प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू मेंशन दैट इवन इफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बट इट इज प्रिजर्विंग आवर कोर वैल्यूज एंड देन ऑल्सो इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, है ना। एक कोर वैल्यूज बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंसेस, अब आपको बताना है व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो आप बता सकते हो हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसकी वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जो हमारे पास लिमिटेड गवर्नमेंट है, इन सब चीजों की वजह से। ऐसा है ना कि सोवरेनिटी जो है, ऐसा नहीं है कि इंडियन पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस, जिसकी वजह से इट मेक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो आपको इन सब डायमेंशन पे बात करना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ऑल्सो मेक इट अ पॉइंट कि भाई हाउ इट कैन बी इंप्रूव्ड एंड व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे लिख सकते हो, क्रिटिसिज्म है कि भाई इट इज अ बल्की डॉक्यूमेंट, इट इज अ लॉयर्स पैराडाइज, इट इज बीइंग टेकन फ्रॉम द अदर कंट्री। फिर लास्ट में कंक्लूड करोगे, तुम ऐसा दिखा सकते हो बिहार का जो कंट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल रिसेंट केसेस जो है, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड का हुआ, सीता सोरेन केस हुआ, स्टेट ऑफ तमिलनाडु हुआ, और सबसे रिटर्न एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक जो है ना एडीआर वर्सेस जो एसआईआर बिहार में हुआ, उस पे हुआ। तो आप ये सब केस लॉस दे सकते हो जिससे पता चले कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और कंक्लूड कैसे करोगे कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विकसित भारत का 47 ईयर जो अभी जो हमने स्टार्ट कर दिया है 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाना, तो ये आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एस्टैब्लिश करता है। And it makes the constitution not just living document, a document that is customized to the needs of the people, to the aspirations of the people and towards a viksit bharat and viksit bihar and viksit bharat। ऐसे करके तुम end करो, मतलब when I am reading your answer I should have a फीलिंग कि भाई इसमें भाई इट हैज बीन होलिस्टिकली कवर्ड, जिसमें क्रिटिसिज्म भी है, वे फॉरवर्ड्स भी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स बनाना बहुत जरूरी है। यू आर, आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट जस्ट competing with someone, you are competing with very good crowd जो कि बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे। यस शिवम, आपका आंसर किधर है? शिवम का आंसर किधर है आशीष जी? शिवम हैज अपलोडेड वेयर? आपने जो लिंक दिया, 2 बार लिंक दे दिया आपने शायद। नहीं सर, एक ही वो, मतलब लिंक तो वही है। तो फिर शुरू का आंसर एक उसने मिनट कहीं एक और मिनट अपलोड एक किया। मिनट, शिवम से। शि- अच्छा, वो सर शिव, कप्तान वाला इनका ही है, कप्तान जाके स्पैरो। अच्छा शिवम आपका ठीक है, हाँ ओके शिवम ठीक है। शिवम आपका आंसर है, आपने दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डेलिकेट फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। पहले तो एवरीवन सी द शिवम का कॉपी ऐसे नहीं लिखना है, गवर्नमेंट आपको पूरा लिखना है। देखो ये छोटा छोटा बात है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप एक लिंगो होता है ना कि हम लोग छोटा छोटा लिख रहे हैं अकॉर्डिंग, तो एग्जामिनेशन में इट्स अ फॉर्मल, मतलब आपको पूरा लिखना होता है, छोटा छोटा नहीं लिखना, या तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा पहले। एंड इट्स स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट, डज नॉट मेक सेंस। सर मतलब मैं कह रहा हूँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सर, वो फेडिलिटी है, FIDELITY, फेडिलिटी। फिडिलिटी ऑफ द गवर्न क्या गार्डियन, है? गार्डियन। फिडिलिटी ऑफ द गार्डियन डिपेंड्स अपॉन द फिडिलिटी ऑफ द गार्डियन, ठीक है ना। हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। यस। सो अब मुझे एक बात बताओ, मैं अभी आपको मैंने पूछा कि लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मैं अब इंट्रो, बस मेरे को ये समझ में आना चाहिए इंट्रोडक्शन देख के कि लिविंग डॉक्यूमेंट वर्ड मेंशन हो, या तो कहीं ना कहीं इट गिव्स मी एन आइडिया कि क्वेश्चन क्या पूछा जाए। बात समझ में आ रहा है? मैं ऐसा आंसर लिखूंगा कि मुझे ऐसा पता चले कि भाई मैं आंसर पढ़ के मुझे समझ में आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया हो सकता है इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट। मानते हो कि नहीं बात? यस, हाँ, करेक्ट। अब देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डेलिकेट फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द फिडिलिटी ऑफ गार्डियन। गार्डियन। डज इट मेक सेंस टू द क्वेश्चन? मतलब नो तुम, सर। मतलब मैं बस ये चाह रहा हूँ कि लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे, मतलब हाउ डज यू जस्टिफाई कि आई एम आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन लिविंग डॉक्यूमेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन? हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा सर रहा है? आई वाज थिंकिंग यस। अबाउट द इंटरप्रिटेशन, अगर हुआ जैसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, तो हम्म। जैसे ये जो लाइन है, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द फिdelity ऑफ द गार्डियन,
तो मैं सर हम्म। रिलेट कर रहा था वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से। हाँ, पर आप रिलेट कर रहे हैं ना, पर एग्जामिनर के सामने आप बैठे नहीं रहेंगे ना। आप नहीं सही है। बैठेंगे ना एग्जामिनर के सामने कि सर मैं ये सोच के लिख रहा था। राइट, यू हैव टू प्रोवाइड अ आंसर इन अ फॉर्मेट। देखो, यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आई हैव अ फेयर आइडिया ऑफ थिंग्स। करेक्ट, मैंने भी एग्जाम दिया है तो मुझे पढ़ के तो यस समझ में आ जाना चाहिए। मतलब है ना, यस मतलब आई एम यस एजुकेटेड पर्सन नॉर्मल, किसी को भी पढ़ के तो तुमको समझाना नहीं पड़े, यही तो बात होता है मेंस में। यस इंटरव्यू में यू स्पीक, मेंस में यू डोंट स्पीक। तो उस तरह से सोचो कि भाई, मतलब अभी स्टार्ट इसलिए मैंने शुरू में ऐसे लिया कि अभी आप जो भी आंसर लिखोगे, आई थिंक विल मेक सम ग्रुप और मतलब इवैल्यूएशन उसके आने बाद। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, पहले तो सब हेडिंग गलत है। मैंने क्वेश्चन पूछा है क्या सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, नो सर। है ना। आपको क्या लिखना था, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, या आप ऐसा लिखते हैं पैरामीटर्स ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट। करेक्ट, ऐसे लिख सकते थे ना, यस सर। पैरामीटर्स ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट। आप फिर 4 पैरामीटर बताते हैं और फिर आप उन पैरामीटर्स में जज करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिविंग डॉक्यूमेंट है। यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम टेलिंग? यस सर। यस ठीक है। उसके बाद फिर वाई लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिपीटेशन ऑफ पॉइंट्स। देखो इतना कॉमन क्वेश्चन है ना, और इतना रिपीटेड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तुम प्रिपेयर करके जाओगे तो यू विल बी हैविंग बेनिफिट इन पॉलिटी एज वेल। तो मैं इस क्वेश्चन को लेके आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ एन आंसर हैज टू बी रिटन। अब आप बताओ, एनीवन जिसको भी जो भी डाउट है मन में आंसर राइटिंग को लेके इस क्वेश्चन में कि सर मैं ये सोच रहा था पर मैं ये कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ द कंटेंट, या हो सकता है जिसके पास कंटेंट है वो फ्रेमवर्क नहीं डेवलप कर पाया या उस टाइमलाइन में नहीं लिख पाया। ठीक है, आई गिव, raise your hand, I'll give you an opportunity to speak, then I'll conclude on this point and then we'll move forward away। ठीक है, forward। ठीक है, tell me। चलो, who wants to speak? क्या दिक्कत है बताओ। देखो अभी मन में, देखो अभी तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये बात। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक राइट नाउ, व्हाई यू थिंक दैट यू विल बी डूइंग समथिंग डिफरेंट अचानक से, नहीं है ना। यू हैव टू फर्स्ट वोकल है ना, पहले आप समझाओगे ना, मतलब कि आपको क्या दिक्कतें आई। तो टेल मी इफ यू हैव एनी इशू, देन जस्ट टेल मी, आई लेट यू नो। The सर। time gets very insufficient. Yes, yes, one by one. Aditri, yes, go ahead. The time gets very insufficient. And I do have content, but while writing, it gets very confusing what to write, what to not. और मतलब एक फिलोलॉजिकल भी डिस्टर्बेंस आती है, नहीं सी एक ब्लॉकी पॉइंट। टाइप का फील होता है। हाँ ठीक है, मैं मतलब आपको कह रहा हूँ कि देखो, तो उस केस में क्या है ना कि फॉर एग्जांपल टाइम कांस्टेंट तो नहीं था। आई वुड सजेस्ट कि टाइम कांस्टेंट वाज नॉट एन इशू, बट व्हाट व्हाई टाइम कांस्टेंट हैपेंस, आई वुड टेल यू। क्योंकि आपका हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा कंटेंट है बट यू आर नॉट एबल टू स्ट्रक्चर। जैसे इस क्वेश्चन में व्हेन व्हेन आई टेल यू हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इस नेचर, तो यू शुड हैव अ स्ट्रक्चर कि भाई व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन विच द वी कैन जस्टिफाई दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो वो पैरामीटर्स अगर आपके दिमाग में होगा तो देन यू आर एबल टू राइट द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम looking at the answers, so somewhere people are writing DPSP, someone is writing fundamental rights, these are the features of the constitutions, right? But you have to relate how these features make the Indian constitution a living document। तो आपको क्या करना है, हु आर फेसिंग टाइम कांस्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यू डोंट हैव टू राइट आंसर्स। जो राइट आंसर्स है वो डिफरेंट थिंग है, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू टेक 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस, 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस लो, PYQ, in every 2 minutes, just take 2 minutes for every question, try to brainstorm what are the points you are going to write, don't write everything, do this practice for a week and then we'll meet again, then you tell me। इससे क्या होगा ना कि यू हैव अ प्रेशर ऑन योर माइंड एंड यू हैव कि भाई आपने जो कंटेंट लिखा है यू विल बी एबल टू स्ट्रक्चर कि भाई ये पॉइंट्स मेरे को लिखना। अभी क्या हो रहा है, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग तो कभी फंडामेंटल राइट्स लिख देते हैं, फिर दूसरे पॉइंट्स में आते हैं तो कुछ और याद आ जाता है, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फ्लो नहीं है। इसकी वजह से टाइम कांस्टेंट होता है और आपको लगता है कि जो पॉइंट्स मुझे पता थे वो भी नहीं लिख पाए, यही होता है। इवन इफ यू हैव गुड पॉइंट्स देन आल्सो यू आर नॉट एबल टू राइट, क्योंकि तब तक पेज भर चुका होता है या टाइम खत्म हो चुका होता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हम लोग करेंगे फॉर नेक्स्ट 1 वीक। आई विल बी इन टच विथ यू। ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है जैसे हम एसए में करते थे, ठीक है। तो फिर टाइम कांस्टेंट वाला इशू है ना, ऐसे ही जाएगा। ऐसे नहीं अचानक से हो जाएगा कि आपने कंटेंट पढ़ लिया और यू आर जस्ट एबल टू रिमूव टाइम कांस्टेंट, वो नहीं हो सकता। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ ठीक है। आई थिंक अमृता, आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन एंड अदिति ऑल्सो, आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। Yes, sir. I'll do this practice now. यस। और किसी को कोई क्वेश्चन है आंसर राइटिंग को लेके, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
कि कैसे अभी व्हाट यू हैव टू डू, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है? यस एनीवन, किसी को कुछ पूछना है? निधि, यू गॉट योर आंसर राइट? साकेत वांट्स टू स्पीक। गुड इवनिंग सर। यस साकेत, गो अहेड। सर दिक्कत ये है कि कभी भी जब ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें क्लटर कर रही हैं कि ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, और वो परफेक्ट के चक्कर पे कभी वो लिख ही नहीं पाते हैं उस लेवल पे। और इसी कारण एक इनिशियल पुश नहीं आ पाता है, और एक मेंटल इनर्जी हमेशा ब्लॉक करके रखती रहती है। तो सर इसके एग्जैक्टली। लिए क्या करना चाहिए? हाँ मतलब वही, मतलब आपको यही लग रहा है ना कि भाई मैं जब लिखने बैठ रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा पॉइंट लिखूं और कौन सा नहीं लिखूं, और उसी के चक्कर में यू आर नॉट एबल टू राइट, मतलब फिर लगता है कि पढ़ लेते हैं, यही बात है। यस सर, यस सर। हाँ तो या देख, ये हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम लिखेंगे और अच्छा लिखेंगे इसको हाँ लेकर। बस यही। इफ यू वेर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, मैं पहला बात यही बोला हूँ कि दिस इज अ वेरी पैराडाइज ट्रैप, है ना, कि भाई जन्नत ही मिलेगा डायरेक्ट। एकदम ट्रैप है ये तुम लिख के अपने दीवार के सामने चिपका, मतलब वे कि भाई, मतलब यू शुड नो द डेविल। डेविल क्या है? डेविल है तुम्हारा दिमाग। वो क्या कहेगा कि भाई अच्छे से पढ़ते हैं तब लिखेंगे। तुम दिन भर पढ़ो ना यार, क्या दिक्कत है? 1 घंटे तो निकालने के लिए, मतलब कैसा भी खराब आंसर लिख रहे हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यू कीप पोस्टिंग थिंग्स, यू गेटिंग रिव्यू, मतलब मैं कह ही नहीं रहा हूँ डोंट मतलब थिंक कि भाई मैं बहुत अच्छा आंसर लिखूंगा। बस फर्स्ट आई वुड लाइक यू टू राइट एनीथिंग। इंग्लिश लिखो या हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी लिखो, बट राइट। आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिस दिस, यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। क्या होता है ना, पढ़ने और आंसर राइटिंग में दो डिफरेंस बहुत बड़ा है। जब आप पढ़ते हो तो दिमाग पे लोड नहीं रहता है, आपको सामने लिखा रहता है किताब, उसको देख के पढ़ना है या नोट्स पढ़ना है। बट वेन यू राइट आंसर्स यू हैव टू फ्रेम एवरीथिंग इन योर माइंड, यू आर ऑन योर ओन। तो जब वेन यू आर ऑन योर ओन देन यू अंडरस्टैंड कि वेयर आई नीड टू इम्प्रूव। ऐसे पढ़ने में क्या आसानी है यार, अब तो वीडियो देखते रहो, लेक्चर करो, इंटू टू पे दिखा दो, चलते रहेगा। तो मैं वही जो बताया हूँ अदिति को, आप स्ट्रक्चरिंग पे हम लोग फोकस करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे स्ट्रक्चरिंग करते हैं कम समय में। 5 क्वेश्चन 10 मिनट, आई एम टेलिंग यू टेक 5 क्वेश्चन 10 मिनट्स। उस स्ट्रक्चरिंग करो 10 क्वेश्चन को 2-2 मिनट में, 2-2 मिनट में स्ट्रक्चरिंग करो। फिर अपना दिमाग फोर्स करने लगेगा आपको कि भाई पहला आंसर गंदा स्ट्रक्चर करोगे, दूसरा, फिर उसको देखो कि व्हाट आई वुड हैव रिटन, कि अब समय लेके फिर सोचो कि क्या क्या पॉइंट्स मेरे छूट गए हैं। तो आपको दिखेगा कि भाई मैं तो ये भी लिख सकता था या लिख सकती थी। देन एट द एंड ऑफ द 7 डेज, मतलब जब तुम 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ब्रेन स्टॉर्म कर चुके होगे, तब तुम यू विल बी इन अ पोजिशन कि भाई अब मजा आ रहा है। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। हम्म। ठीक है। चेतना, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग कि स्ट्रक्चर वैसे ही करना है। तो हैव यू एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव सेड? और क्या? नहीं सर, जैसे क्वेश्चन लिखना होता है ना तो समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करना है। उसके बाद जैसे आप बोल रहे हैं ना कि हम्म। एग्जाम में जब लिखने जाते हैं तो सबसे पहले उसको हम लोग वर्किंग नोट के रूप में बनाते हैं कि कैसे कैसे उसको फ्रेम करना है। हम्म। तो वो फ्रेमिंग में प्रॉब्लम होता है कि जैसे रहता है पॉइंट, लेकिन कैसे कैसे फ्रेम करना है ताकि आपने हमारा। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, हैव यू रिटन द आंसर? नहीं सर, हम बहुत लेट से ज्वाइन किए थे। अच्छा ठीक है। हाँ तो ठीक है, व्हाट यू कैन डू, मैं और लोगों से बात करता हूँ। यू टेक 2 minutes, you structure the answer, then I'll discuss. We'll go ahead. चलेगा? ओके सर। Okay. आशीष जी, कैन यू जस्ट टाइप द क्वेश्चन विच आई हैव सेड? आप बस क्वेश्चन चैट में टाइप कर सकते हैं क्या? ओके सर। ओके, हाँ, यस, has doubt, please go ahead. Just raise your hand, I'll give you the opportunity. Who is speaking? अभी कोई बोल रहा था ना? सर कभी कभी ऐसा होता है सर कि क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट डिमांड होता है सर, उसे एड्रेस ना कर कर जो अपने मन की जो बात होता है सर वो कॉपी पे लिख देते हैं जल्दी जल्दी, मतलब टाइम देखते हैं शॉर्ट हो रहा है तो उसके देखो, वो थोड़ा इशू होता है सर। हु इज स्पीकिंग? कौन बोल रहा है अभी? रविशंकर सर। रवि, गुड। रवि। यस। रवि, मैं बता रहा हूँ, देखो ये क्या होगा ना, ये एग्जाम में होगा ही तुम्हारे साथ, वो मेरे साथ भी होगा, तुम्हारे साथ भी होगा, सारे कैंडिडेट्स के साथ होगा। पर डिफरेंस बस इतना होगा कि जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रखे हैं उनमें ये चीजें कम क्वेश्चंस के लिए होंगी, और जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, वो रैंडम ज्यादा लिखेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एवरी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू मीट द डिमांड। पर इट्स अ, होता है ना, गेम ऑफ एवरेज। तो तुम थोड़ा थोड़ा अच्छा करना है तुमको, तो तुम अपने दिमाग में ये लोड लेके पहले आंसर में सोचो ही मत कि मैं अच्छा लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं। फर्स्ट यू राइट, फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द स्टेप। उसके बाद वो स्टेप मैं ले पा रहा हूं, गिर जा रहा हूं, गिर के उठ पा रहा हूं, नहीं उठ पा रहा हूं, वो तब पता चलेगा व्हेन यू हैव टेकन द स्टेप। मैं मेरा इसलिए बहुत बार एम्फसाइज मैं ये कह रहा हूं, तुम लिखो आंसर, गेट इट इवेल्युएटेड, गेट क्रिटिकल कमेंट्स एवरी डे,
डोंट गेट और डिप्रेशन मतलब अ, मन हताश नहीं होना है, वो तो मैं हमेशा बात करते रहता हूँ, तो वो ऐसी बात भी नहीं है। तो मतलब यू हैव टू जस्ट राइट एंड टेक द फीडबैक, और फीडबैक का एक नोटबुक बना लो कि व्हाट यू आर मिसिंग इट, कहाँ पे तुमको इंप्रूव करना है, स्ट्रक्चर गड़बड़ है, कंटेंट कम है। तो विद एवरी आंसर यू विल हैव आंसर कि भाई मैं इस आंसर को क्यों नहीं अच्छा लिख पाया। हो सकता है कि तुम्हारे पास उस वक्त कंटेंट था, स्ट्रक्चर नहीं है गुड इनफ, स्ट्रक्चर इंप्रूव कर लेंगे। कभी तुमको दिखेगा भाई मेरे को तो डायमेंशंस खुल गए। देखो इसलिए मैं बार बार बोला, जैसे लिविंग डॉक्यूमेंट में आपको क्या मैंने बताया, तुम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बताओ कैसे लिविंग डॉक्यूमेंट है, एग्जीक्यूटिव एक्शन के हिसाब से बताओ, उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस हुए हैं उसके हिसाब से बताओ, उसके बाद जो रीसेंट जजमेंट्स है उसके हिसाब से। तो यू हैव टू फर्स्ट थिंक कि हाउ मेनी सब हेडिंग्स आई कैन मेक, एंड बेस्ड ऑन दो सब हेडिंग्स फिर ये सोचो। तो पहले सब हेडिंग सोचना शुरू करो कि क्या क्या सब हेडिंग्स हो सकता था, फिर पॉइंट्स पे आएंगे। या तुम्हारे पास पॉइंट्स हैं तो ऐसे सोचो कि कुछ लोगों का क्या होता है, कंटेंट बहुत अच्छा होता है बट दे आर नॉट एबल टू स्ट्रक्चर। तो क्या करो कि भाई कंटेंट है तो अब तुम बैठ के सोचो कि भाई इस कंटेंट को मैं किस किस सब हेडिंग्स में डाल सकता था। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करना मतलब यू हैव टू गेट योर हैंड डर्टी, तब जाके होगा। तुम अचानक से नहीं सोचो कि भाई आई विल डू समथिंग। ठीक है रवि? ओके सर। ओके, गुड एनफ। नाउ आई विल आस्क चेतना, हैव यू रिटन इट? सी, हेलो, हैव एनीवन, किसने बोला था कि कॉपी चेक करने मेरा? चेतना, हैव यू ब्रेनस्टॉर्म दैट क्वेश्चन? ठीक है। सो बिफोर दिस आई थिंक व्हाट आई हैव गिवन, मतलब जो एक्सरसाइज मैंने करवाया, आई थिंक कि आई एम वेरी क्लियर इन दिस एस्पेक्ट कि व्हाट आई वांट यू फ्रॉम एन आंसर, हाउ डू यू हैव टू अप्रोच द आंसर, कैसे आपको कंक्लूजन लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। देखो, और कंक्लूजन लिखो ही, चाहे वो एक वर्ड मतलब एक लाइन का कंक्लूजन हो, चाहे 4 लाइन का कंक्लूजन हो। कंक्लूजन व्हेन यू राइट इट गिव्स अ फीलिंग दैट यू हैव पैक्ड योर आंसर प्रॉपरली। ठीक है, और मोस्ट लाइकली कॉन्स्टिट्यूशन अगर फ्यूचरिस्टिक हो या कुछ नई स्कीम्स हो, जो कि जैसे विकसित भारत और बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स होते हैं, उसको एक की बना लो। या कुछ फिलोसफर्स हैं जैसे डॉक्टर अंबेडकर हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, या जो एक्स CGI हुए, तो ऐसे ऐसे कुछ बना लो दैट यू कैन राइट प्रॉपरली। ठीक है, अब देखो व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। अभी एवरीवन नोज फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, वो आपको पहले PYQ से देख लेना है। PYQ किसी भी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अटेम्प्ट द PYQs, और इवन इफ नॉट यू आर अटेम्प्टिंग द PYQs एज अ होल, बट स्टिल यू हैव ऑन अ डेली बेसिस आपको PYQ लिखना ही है, लिखना ही है, मतलब इट हैज नो अदर ऑप्शन। अमृता, आपका कॉपी कहाँ है? विच कॉपी यू हैव गिवन? हाँ, ठीक है। अब देखो दूसरा, मेरे को लगता है आंसर राइटिंग का सब हो गया। अमृत, कौन सा आंसर है आपका, क्या इज दिस योर आंसर अमृता? आशीष जी, अमृता का आंसर आपको दिख रहा है क्या? अगर कुछ है हाँ तो सर, उसको मार्क कीजिए। वो उन्होंने किस नेम से सबमिट करा है एक बार वो पूछना। हाँ, आप प्लीज बता दीजिए, मैं तब तक आगे कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, देखो GS का तो हमने, आई थिंक, एम आई क्लियर विद GS? GS कैसे प्रिपेयर करना है, एम आई क्लियर विद दैट? एक तो नोट्स जो है, कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं, और आपको मैं बताऊंगा MIB के जो डॉक्यूमेंट्स है उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर, अगर आप BPSC का एग्जाम दे रहे हो तो आंसर्स में बिहार स्पेसिफिक कंटेंट थोड़े होने चाहिए। जैसे UPSC का देते हैं तो इंटरनेशनल अफेयर्स का भी क्वेश्चन होता है, वी ट्राई टू पुट द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है विल शेयर कि ये सब आप लोग अपने जो है दिमाग में इसको बैठा के रख लो क्या क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगर तुमको टॉप 10 टॉप 50 में रैंक्स लाना है तो भाई ऐसे अच्छा होना चाहिए, मतलब विदाउट डाउट। और ऐसे लगभग 35 ऐसे हमने पहले दे रखे हैं। दोज पीपल हार जो हम लोग से पहले जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग PYQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं बहुत रेगुलरली। और अभी नया ग्रुप भी बना है जहाँ पे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर मेरा जो ग्रुप था ऐसे का, वहाँ पे मेनी पीपल हैव क्वालिफाइड। हमारा ऐसे का ऐसा मॉड्यूल होता है कि फर्स्ट जो है एससे हम देते हैं, आई हैव स्पेसिफिकली टोल्ड द टीम कि एससे के टॉपिक्स वैसे ही बनाने हैं जो PYQ में आ रखे हैं। एकदम आई डोंट वांट टू फैंटेसाइज कि बहुत टफ दे दिया या बहुत आसान दिया, जैसा आ रहा है वैसा ही बनाना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो। वी आर नॉट हेयर टू जज, वी हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम एंड वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसी के हिसाब से जो है करेंगे, बाकी अच्छा खराब से मतलब नहीं है। तो पहले क्या होता है, अगर आप ऐसे लिखते हैं उसमें
यू राइट एन एसे, फिर एक टीम, कुछ इवेल्युएटर्स की टीम है जिसको मैं पर्सनली वी हैव नोन कि उनका इवेल्युएशन पैटर्न क्या है, वो इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद जब वो इवेल्युएट करके फीडबैक आपको दे देते हैं, उसके बाद वो कॉपी मेरे पास आती है। देन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ माई टाइम, मैं इंडिविजुअल मेंबर्स के साथ जो है सेशन रखता हूँ। मे बी ऐसे उनके पर्टिकुलर ऐसे में क्या कमेंट्स आए, क्यों आए, क्या दिक्कतें हैं, 1 to 1 आई यूज टू डू दैट। लास्ट ईयर तक तो मैंने ऐसा कर पाया था, एंड पीपल आर हैज गॉट बेनिफिटेड, क्योंकि उनको स्पेसिफिकली पता चला कि वो कैसे ऐसे में, बिकॉज ऐसे इज अ चैलेंजिंग थिंग, बहुत सारे लोग नहीं लिखे होते हैं, बहुत पहले लिखे होते हैं। तो ऐसे का ये मोडस ऑपरेंडी होता है, ठीक है। आई एम वेरी पर्टिकुलर। मैं सेकेंड लेयर ऑफ कॉपी चेक करता हूँ। सेकेंड लेयर मतलब क्या, कि एक बार चेक होके आ गया, उसके बाद मेरे पास फीडबैक आता है। देन आई एक्चुअली इंटरैक्ट विद द पीपल, या तो मोस्टली वीडियो कॉल पे हो जाता है, नहीं तो ऑडियो मैसेज देते हैं। तो ये रहता है बेस्ड ऑन द टाइम। इसी तरह आपका अगर कोई जैसे, और जैसे मैंने यहाँ पे 769 बीपीएससी पीवाईक्यू, हम और कुछ ऐसे हम ऐसे रखते हैं कि जो पीवाईक्यू हो, और ऐसे का चैनल भी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ऐसे हम पीवाईक्यू डालते हैं, और पीवाईक्यू उसका जो है कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करते हैं, और बिहार स्पेसिफिक कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हम डालते हैं। ये एस्से का मोडस ऑपरेंडी है, हाउ आई ऑपरेट इन टर्म्स ऑफ एस्से। और मेरा एस्से को लेके थोड़ा सा ज्यादा रुझान है, तो आई गिव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एस्से वन। एस्से को लेके किसी को तकलीफ, कोई दिक्कत, तो प्लीज यू कैन शेयर। यस, टेल मी जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर सर। कैन आई आस्क? एक, हाँ, एक एक करके प्लीज रेज योर हैंड। हाँ चलो अभिनव बताओ। तो तीनों में मतलब फॉर्मेट क्या होना चाहिए, लाइक तीनों में ऐसे सेक्टोरल अप्रोच लगाए या फिर क्वेश्चन आंसर लगाए हैं या फिर कैसे उसको अप्रोच करें, तीनों में अलग अलग वो डिफरेंस आता है, मतलब तीनों में एक साथ तो नहीं लगा सकते, फिर वो मोनोटोनस हो जाएगा। देखो क्या होता है ना, जनरली व्हेन वी डिस्कस व्हाट हैपेंस, एक में हम लोग एनेक्डोट वाला अप्रोच यूज करते हैं, एक में क्या होता है कि कॉन्टेक्सचुअल अप्रोच यूज करते हैं एनेक्डोट, और तीसरे में क्या होता है कि जब तीसरा ऐसे होता है तो इट्स मोर ऑफ द बिहार वाला मुहावरा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर यूजिंग एनेक्डोट, तो वहां पे आपका मीनिंग अगर आप अच्छे से कन्वे, बहुत सारा इससे मैंने पढ़ा है जिसमें वो दे ट्राई टू कन्वे द मीनिंग प्रॉपरली, बट दे आर नॉट एबल टू, वो वहां पे ही गेम मिस हो गया। इट्स बेटर दैट इफ यू हैव नॉट अ गुड स्किल अबाउट राइटिंग द एनेक्डोट, सो इट्स बेटर टू एक्सप्लेन द फ्रेजेस देन गो अहेड, ताकि एग्जामिनर को समझ तो आ जाए कि भाई बंदे ने सही समझा है, ठीक है। तो अभिनव ऐसे बहुत वेग बताना होगा कि कैसे स्टार्ट करें। आई वुड सजेस्ट यू टू राइट द टेस्ट, और या जो भी ऐसे लिखो, उसके बाद आई विल सी कि व्हाट लेवल यू हैव, मतलब किस लेवल पे तुम लिख पा रहे हो, क्योंकि एनेक्डोट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू स्टार्ट विद, एंड अनदर इज कॉन्टेक्सचुअल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस दो में ये फिर कंफर्टेबल, बिकॉज एनेक्डोट में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि भाई आप वर्ड लिमिट में नहीं लिख पाते हो, यू जस्ट कीप ऑन गोइंग, 2 पेज एनेक्डोट, भाई कोई सेंस ही नहीं बना, आपने स्टार्ट ही नहीं किया 2 पेज तक कैसे। तो मैं एक बार ऐसे पढ़ के ही आपका मतलब ये बहुत स्पेसिफिक कि कैसे लिखना चाहिए, तभी वो हेल्पफुल होगा, ठीक सर है मेरा अभिनव। डाउट बॉडी को लेकर के था, एनिक्डोट तो लिख लेता हूँ, लेकिन बॉडी में जैसे वो उसको एक्सपेंड करना हो तो या तो सेक्टोरल में अप्रोच करें या मल्टीपल सेक्टर में उसको बांट दें एंड देन देखो, लास्ट में। हाँ, एक जो डायमेंशंस वाला आप बता, सबको पता है, सोसाइटी, पॉलिटिकल, ये वो बहुत सारे चीज़ है, ठीक है। बट आपको अब एक होता है, कुछ लोग होते हैं जो एसडीजी अप्रोच के हिसाब से लिखते हैं, एक जो होता है अब मेरा क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं कि भाई नाउ लेट अस स्टार्ट विद पॉलिटिकल डायमेंशन, नाउ लेट अस स्टार्ट विद इकोनॉमिक डायमेंशन, तो बहुत ही मैकेनिकल है। आई शुड नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट योर ऐसे, प्रिडिक्ट एज इन कि आप में कोई बहुत बोरिंग सा फॉर्मेट नहीं लगे। तो इसलिए उस केस में क्या होता है ना, व्हेन वी आर राइटिंग एन ऐसे, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लो। अब फ्लो के लिए एक तो आप, क्योंकि 3 ऐसे हैं, तो एक तो आप पकड़ के रख लो कि एक जो सिंपल वाला अप्रोच है दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। दूसरा अप्रोच होता है टेम्परल वाला, है ना, मतलब टेम्परल स्केल में है कि भाई यू बिल्ड द ऐसे कि अगर कोई वैसा टॉपिक है जैसे टेक्नोलॉजी है, ये है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो उस हिसाब से अप्रोच हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम एसडीजी अप्रोच से भी करते हैं, जैसे आप अलग अलग डायमेंशन, जैसे सोशियो इकोनॉमिक का कुछ भी ऐसा हो गया कि विमेन के हिसाब से हो गया, तो आप विमेन के अलग अलग जो है लाइफ साइकिल अप्रोच के हिसाब से करते हैं, तो बेस्ड ऑन द टॉपिक। इसलिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि एवरी ऐसे यू शुड स्टार्ट विथ मल्टीपल डायमेंशन, बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द एसे यू शुड स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे आया था यूपीएससी में कि द बेस्ट टाइम टू अमेंड द रूफ व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो नाउ यू हैव टू थिंक कि भाई सन इज शाइनिंग, अब तुम इंडिविजुअल लाइफ में भी फैमिली अप्रोच हो सकता है। फैमिली अप्रोच में क्या है कि हाउ द ग्रोथ ऑफ द फैमिली को, अब फैमिली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ डायमेंशन ऑफ फैमिली, तो आप फैमिली में बच्चे में ऐसे सोच सकते हो सन इज शाइनिंग मतलब व्हेन द
किड्स आर ग्रोइंग, तो उस वक्त प्रॉपर टाइम है जब व्हेन द रिलेशन इज बिल्डिंग ट्रस्ट वैल्यूज, वो प्रॉपर टाइम है। इंटरनेशनल रिलेशन में या कोई देश तुरंत आजाद हुआ तो इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर सकते हो, वो एकदम करेक्ट टाइम है। अगर स्पोर्ट्स में बात कर रहे हो तो जैसे वहां पे तुम हुसैन बोल्ट का एग्जांपल दो, ऑन द फील्ड वो करेक्ट टाइम है। यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद दिस एग्जांपल? गिव मी वन टू एग्जांपल्स दैट यू वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड इन दिस, अभिनव। सर वो ठीक है, मैं वो समझ गया आप जो बोल रहे थे कि ये मतलब एक्सपेंड करने वाला हाँ मल्टीपल नहीं नहीं, स्कोप यू में। गिव मी टू एग्जांपल्स फॉर जैसे दिस टॉपिक। फॉर लाइक दिस वन की, हाँ, बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन इट इज सनशाइन। हाँ हाँ, तो मतलब एग्जांपल दो। अच्छा, एग्जांपल में सर वैसे जैसे था कि जैसे ये हाइड्रोजन मिशन करके, हाइड्रोजन सॉरी कोई मिशन लॉन्च हुआ था, तो उस पर एक एनेक्डोट था कि मतलब एक बच्चा न्यूज देख रहा है एंड देन ही सडनली सॉ द न्यूज टीवी कि कोल का हमारे पास इतना स्कोप है, फिर भी हम ये इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर वो हिज फादर रिप्लाइड दिस थिंग कि हाँ, बेस्ट टाइम टू नहीं, रिपेयर। गेट मोर डायरेक्ट टू द टॉपिक। सेकेंड लेयर ऑफ कनेक्शन नहीं होना चाहिए ऐसे में। क्या, यू शुड डायरेक्टली हिट द टॉपिक, इट शुड नॉट बी इन द सेकेंड लेयर ऑफ डाइसेफरिंग कि मैं मेरे को ये रिलेट करके फिर थर्ड लेवल में आना है। आपको मैं जो अभी बोला ना वो डायमेंशन ही बोला, स्पोर्ट्स में डायमेंशन, इसमें मैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्टोरिकल नहीं किया। इसमें मैंने क्या किया, स्पोर्ट्स में एक डायमेंशन खोजा, फैमिली में खोजा, इंटरनेशनल रिलेशन में खोजा, इनफैक्ट योर पर्सनल लाइफ में आपने खोजा, है ना। पर्सनल लाइफ में क्या है, बेस्ट टाइम क्या है? अगर मान लीजिए आप स्वस्थ हैं तो यू शुड हैव अ गुड रूटीन, यू शुड पुश योर सेल्फ एवरी डे। जब आप बीमार होंगे देन ऑल्सो तो आपका तो एक क्षमता तो खुद ही कम हो जाएगा। तो बेस्ट टाइम क्या है कि व्हेन यू आर गुड इन गुड हेल्थ देन यू शुड यूटिलाइज योर टाइम रादर देन वेस्टिंग इट। तो उस तरह से डायमेंशन आपको सोचना है, समझ रहे हैं? डायमेंशन डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। एम आई क्लियर अभिनव? यस सर। गुड एनफ। एनीवन एल्स? सर यस साकेत एनेक्डोट गो में हेड। यस साकेत गो हेड। सर जो पेपर सेक्शन 3 है जिसमें बिहार प्रोवर्ब वाले जो क्वेश्चंस है उसके कई हम्म। बार मीनिंग नहीं समझ में आते हैं, और मीनिंग नहीं हम्म। समझ में आएंगे तो सही ऐसे नहीं कन्वे हो पाता है। तो उसके एग्जैक्टली लिए exactly. क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या किया है, 2 साल से तो मैं ये कर रहा हूँ कि आशीष जी वी यूज टू प्रोवाइड अ लिस्ट, राइट? यस सर। हाँ, तो मतलब उसमें क्या होता है, हम लोग लिस्ट प्रोवाइड करते हैं और हम जो है ट्राई टू कंपाइल इधर उधर से, ताकि आपको एक पहले तो आप मीनिंग से थोड़ा सा रट लें, और अदरवाइज ऑल्सो वी गिव इन द टेस्ट जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर जाता है। तो ये है प्रॉपर तरीका, मतलब कि आपको एक लिस्ट होता है कि प्रोवर्ब आप उसका लिस्ट पढ़ लें और याद कर लें। मतलब इसमें तो यही है, मतलब यू कैन नॉट गेस द मीनिंग, बहुत ही टिपिकल होता है। और सर मतलब वो तो एकदम सडन हो जाएगा, जैसे कि अचानक एक आ जाए प्रोवर्ब और हम उस पर लिखे, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे वो हम्म। फिलोसॉफिकल भी होता है, थोड़े से उसमें अपने रियल टाइम एग्जांपल्स भी देने होते हैं। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से थोड़ा डिफिकल्ट हो सेक्शन 3 मुझे लगता है, यस ऐसा यस, फील नो होता है। डाउट। इसलिए तो हम लोग जानबूझ के ऐसे से प्रोवर्ब लेके आते हैं। हमारा पुराना व्हेन यू सी, जैसे देखो सेक्शन 3 ये पीवाईक्यू ही है ऐसे। तो पहले तो सारे पीवाईक्यू ये कर लेते। अब जैसे धर्मा के बिना धर्म, ये तो आसान है, धर्म के बिना विज्ञान नागर छई, विज्ञान के बिना धर्म आंधर छई, है ना। मतलब वो मैथिली वाला नांगर छई और आंधर छई, तो मतलब कि ब्लाइंड है। तो ये अब जो है, अब इस टाइप का हम लोग देखते हैं कि और भी क्या क्या प्रोवर्ब्स चल रहे हैं, मतलब जिसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि भाई यू हैव टू गो टुगेदर। अब उसी तरह इन दिस वे वी ट्राई टू मेक अ लिस्ट, और वही प्रिडिक्टिव लिस्ट होता है कि उसमें से वी ट्राई टू बिल्ड कि भाई आप मैक्सिमम प्रोवर्ब्स आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाए। तो आपको अगर आप बहुत सारा ऐसा पढ़ेंगे ना तो देन यू विल बी एबल टू गेस ऑल्सो। ठीक है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है ना, जैसे एसए में जो तो बिहार स्पेसिफिक जो है वो कंटेंट, जैसे स्पोर्ट्स सेक्टर हुआ तो स्पोर्ट्स सेक्टर का बिहार स्पेसिफिक कंटेंट इसको प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। जैसे अब विमेन है तो विमेन स्पेसिफिक बिहार स्पेसिफिक ऑल्सो प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक तो नेशनल वाला चीज है ही, तो ये बेस्ट पार्ट है इस जो जो कंटेंट मैं, मेरा वेरी स्पेसिफिक मेरा इंस्ट्रक्शन है कि बिहार स्पेसिफिक, क्योंकि आपको इधर उधर का कंटेंट तो आप आराम से निकाल लोगे, पर हर चीज हर टॉपिक में आई हैव इंश्योर्ड कि आपको बिहार स्पेसिफिक कंटेंट मिले और उसको यूज करना, एंड यू विल बी अवॉर्डेड। आई एम टेलिंग यू, आफ्टर 60 आई हैव क्वालिफाइड, आई हैड गॉट रैंक 9 इन 66 बीपीएससी, अभी 71st है। आफ्टर दैट एवरी बैच के साथ मेरा इंटरेक्शन है, एंड आई एम टेलिंग कि पीपल यूज टू टेल सर ये वाला फैक्टर मैं पहले यूज नहीं करता था या करते थे, एंड व्हेन आई देयर मार्क्स हैव इंप्रूव्ड। ऑब्वियस है यार, तुम भी खुद सोचो ना। ठीक है, तो ये हो गया। यस निधि, गो अहेड।
तो ऐसे के लिए जो लिंक है वो एक बार फिर से शेयर कर सकते हैं? हाँ वो आशीष जी एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं बात आप मुझे मैसेज कर देना, मैं एक बार देख लूंगा। हाँ अब देखो क्या है, जैसे इवैल्यूएशन है, इसमें क्या हुआ, इवैल्यूएशन करा हमने, जैसे इन्होंने टीम ने है उनको बता दिया गया कि भाई किस किस पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करना है, फिर वो इवैल्यूएट करके दिए। इसके बाद क्या होगा कि दोज हु वांट कि मैं फिर आपसे एक दो टेस्ट, आप कुछ टेस्ट लिख दिए बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी, आई विल हैव अ सेशन विथ यू जहां पे मैं आपसे पूछूंगा कि भाई क्यों, मतलब व्हाई, व्हाट आर द डाउट्स यू हैव कंसीडरिंग दैट इवैल्यूएशन और एनी अदर डाउट्स। तो फिर उसके बाद वन टू वन डिस्कशन हम लोग करेंगे, ये सब तो स्केड्यूल है, ये आपको मिल जाएगा। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? यस रवि। हाँ सर, कभी कभी एनेक्डोट में होता है क्या सर कि अपने को रियल लाइफ एग्जांपल मतलब नहीं मिलता है, तो सर उस केस में अपन मतलब रेडीमेड स्टोरी क्रिएट करके स्टार्ट करते हैं सर, तो उस केस में मतलब वो क्या नंबर उस केस में कम मिलने का संभावना होता है क्या नहीं सर, नहीं, मतलब ऐसी रियल बात लाइफ नहीं है, एग्जांपल एनेक्डोट जरूरी का होता है क्या? कोई जरूरी नहीं है। आप एनेक्डोट इमेजिनरी भी हो सकते हैं, बट जस्ट डोंट मेक कि एवरी ऐसे में आप इमेजिनरी एनेक्डोट डालें। इट शुड बी अ मिक्स ऑफ इमेजिनरी एज वेल एज, मतलब जो रियल लाइफ का है, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके सर। हम्म। ओके सर। सर वन मोर क्वेरी। यस साकेत। सर ये भी सुनने में आता है कि शायद हिंदी या इंग्लिश के इवैल्यूएशन में हिंदी की ओर थोड़ा सा बायस है बीपीएससी, क्या ये सही है? और कुछ देखो यार। दोस्त मेरे ये भी सजेशन। बोलो हाँ बोलो। सर बोलिए। नहीं सर नहीं, कुछ बोलो दोस्त बोलो। और ये भी सजेशन देते हैं कि क्योंकि उसमें प्री एम्प्ट नहीं होता है कि आप हिंदी या इंग्लिश लें, और अगर तुम मतलब मेरा दोनों पे कमांड ठीक ठाक है, हिंदी पे भी और इंग्लिश पे, तो वो ये कह रहे थे कि ऐसे तुम हिंदी में लिख दो और बाकी जीएस 1 2 जो है वो तुम इंग्लिश में लिखना। तो सर क्या सही डायरेक्शन होगा सही? मतलब मुझे थोड़ा इस पे कंफ्यूजन है। जस्ट गिव मी मोमेंट, मैं वही देख रहा हूँ हिंदी का मार्क्स का, शायद लास्ट ईयर बहुत ये, देखो अगर आपका एकदम मतलब यू हैव नो डिफरेंस एज सच, मतलब कि आप एकदम ही दोनों में एकदम वैसे लिख सकते हो क्या, मतलब ऐसा है क्या? नहीं सर, जैसे जो बचपन में मेरा जो भी ऐसे था उसका हिंदी ही कमांड था, बाद में लेटर इन प्रिपरेशन आई स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश, सो ऐसा था। तो अभी मैं इंग्लिश में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मुझे थोड़ा हिंदी में मेहनत करना पड़ जाएगा। तो आपसे यही पूछना चाहता था कि क्या करना सही रहेगा। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर तुमको हिंदी में एफर्ट लगाना पड़ जाएगा, मतलब ऐसे है ना, यस सर। तो मतलब डोंट स्विच, मेरा पर्सनल है, क्योंकि मतलब ठीक है ये मार्केट में चल रहा है कि हिंदी वालों को ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं, बट देयर आर फ्यू थिंग्स, मतलब मेरा तो सिंपल फंडा रहता है यार प्रिपरेशन करने का, जो थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल लेट्स नॉट बॉदर अबाउट इट। अगर आप यू आर कंफर्टेबल इन राइटिंग इंग्लिश, आप अपना कंटेंट अच्छा इंप्रूव करके, मतलब थोड़ा सा यू कैन हैव दैट एज रादर देन यू कैन स्विचिंग डायरेक्टली टू हिंदी एंड हैव द बेसिक एफर्ट कि भाई सही से लिख रहा हूँ, मतलब शब्द सही है, मतलब होता है ना कि करेक्ट स्पेलिंग है, उसमें भी फाइट आ जाता है कभी कभी। तो आई वुड राजर सजेस्ट यू कि भाई बेटर इंप्रूव द कंटेंट पार्ट रादर देन जस्ट स्विचिंग द लैंग्वेज इफ यू आर नॉट मतलब वेरी कंफर्टेबल। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। एनीवन एल्स? ठीक है, कुछ भी क्योंकि अभी मैं सामने हूँ, इवैल्यूएशन को लेके किसी को डाउट, किसी भी कैसे इवैल्यूएट होगा, क्या चीज़ें होंगी, बिहार स्पेसिफिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बार बार बता दिया, इवैल्यूएशन भी दिखा दिया। मैं, लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप इवैल्यूएट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी मैंने बता दिया। आई विल बी हैविंग वन टू वन सेशंस। प्राइमरी इवैल्यूएशन के बाद आपके पास सेकेंडरी इवैल्यूएशन होता है, जो मैं करता हूँ बेस्ड ऑन द टाइम दैट आई हैव, वो मोर और लेस, बट यू हैव टू बी सिंसियर, आपको टाइम पे टेस्ट लिखना पड़ेगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन ओनली इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। ठीक है। और किसी को भी डाउट है आशीष जी, अगर किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन जस्ट प्रोवाइड या नंबर या जो भी टेस्ट सीरीज के। आई हैव शेयर्ड माय टेलीग्राम आईडी था, हाँ तो लेकिन आप जिसको भी किसी को टेस्ट सीरीज या किसी चीज़ का डाउट है तो प्लीज़ आप इनको मैसेज कर दीजिए, तो ही विल बी एबल टू एड्रेस योर डाउट्स एंड यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन व्हाट यू वांट। ठीक है। सो एम आई क्लियर? शुड आई कॉल इट ऑफ? कि किसी को कुछ डाउट है तो आई टेक द थिंग्स एंड देन आई स्विच ऑफ। ठीक है फिर एवरीवन। हेलो सर। हाँ यस गो अहेड। यस प्लीज। या सर, एक्चुअली आई वाज प्लानिंग कि अभी
यस सर। सर एक्चुअली आई वाज प्लानिंग कि ये 25 डेज में आई डू GS1 GS2 जो भी हो पाता है, एंड देन इन द मतलब रिमेनिंग 2 मंथ्स जैन फेब आई विल बी गोइंग विद एसे। तो इट्स अ ट्रैप और या फिर ठीक ठाक आइडिया है? नहीं 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 नहीं, why you will be giving 2 months? And भाई GS1 and GS2 is also very important. It will take a lot of time. You cannot finish in 25 days, है ना? What modus operandi should be there? First of all, you have to जो भी current वाले part हैं with the GS1, and first you have to be sure about the static portion. स्टैटिक पोर्शन आपको कैसे पता चलेगा? हैव यू प्रिपेयर्ड और नॉट? यू जस्ट गो थ्रू द PYQs एंड राइट दोज आंसर्स, गेट इट इवेल्युएटेड, तो आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। और साथ साथ आपके जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक हैं उसको आप इंटीग्रेट करेंगे। और ऐसे आप मत ऐसे कीजिए कि मैं 2 महीने करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ। ऐसे इज अ रेगुलर एक्सरसाइज। एवरी डे यू ब्रेन स्टॉर्म ऑन द ऐसे, एंड एवरी 3 डे या 4 डे यू राइट वन ऐसे, फुल ऐसे। तो जाके अच्छा रहेगा, रादर देन जस्ट डूइंग 25 days एंड देन 2 months। ओके, ओके, एम आई क्लियर? हेलो, एम आई क्लियर? सर MIB कहाँ से हम लोग को मिलेगा वो टेस्ट सेंटर पे? वो मुझे एक आशीष जी। मैसेज कर देना तो मैं हाँ आपको हाँ, inform कर दूंगा। आशीष जी विल टेल यू अबाउट इट। ठीक है, सर कोई एक भी मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव डाउट डाउट? था, अभिनव हाँ, मेहता। यस, यस। सर GS2 में जैसे सेक्शन 2 है, वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का, तो कुछ कुछ काफी वो अनडाइसी सा लग रहा है कि मतलब कुछ भी पूछ दे रहे हैं। अटल इनोवेशन मिशन कहीं भी पूछ दे रहे हैं, कभी कुछ पूछ दे रहे हैं, तो उस पर कितना एफर्ट वो डालना टेस्ट सही सीरीज में रहेगा? कवर हो जाएगा यार। वो टेस्ट सीरीज में देखो, इसलिए क्या है ना, वो टेस्ट सीरीज में इसलिए आपको बॉदर नहीं करना, आपको करंट अफेयर्स अपना पढ़ना है। और आपको कुछ भी पूछे यार, यू शुड हैव अ सर्टेन कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा ही, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, राइट? हो सकता है तुमको स्पेसिफिक डिटेल्स ना पता हो, और वो हर जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार यूपीएससी में साइबर डोम पूछ दिया था भाई। केरला का प्रोजेक्ट था, नहीं पता था किसी को। बट दैट डज नॉट डिफाइन योर रैंक, राइट? मैक्सिमम लोग को नहीं पता होगा, तो उसके बारे में बॉदर नहीं करना। और जो मैक्सिमम लोग को पता है वो आपसे भी एक्सपेक्टेड है पता हो, तो आप उसको चेंज ही मत करो, ठीक है? मतलब दिमाग से निकाल दो। यू नीड नॉट नो एवरीथिंग फॉर गेटिंग अ गुड रैंक। मैंने लाया है, और कहीं कहीं मैं फेल भी हुआ हूँ, है ना? तो आई नो बोथ द थिंग्स। मतलब जो भी एक लिमिटेड कैपेसिटी में आप भी किसी एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, तो आपको भी एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, तो वो नहीं डिफाइन कर रहा है, ठीक है? ओके, विल यू कीप करेंट हॉट हेलो टॉपिक? सर। हाँ, यस। सर इससे लिखने से पहले जो उसके जो हम्म, डायमेंशन होता है उससे कनेक्ट कर पाते हैं, बट वो उसके मीनिंग को समझने में, हम्म, बट कहीं जगह ऐसा देखा है कि पहले जब स्टार्ट करते हो तो पहले आप स्टोरी बताओ, फिर हम्म, सेकंड पैराग्राफ में उसकी मीनिंग के थ्रू समझाओ। हम्म। उसमें प्रॉब्लम आता है मुझे। देखो, मतलब इसमें क्या है ना कि आपको, वही मैं एससे का मैंने सेशन भी लिया था। पॉइंट क्या है कि जब भी आप एनेक्डोट दे रहे हो, आप पहले जब ब्रेनस्टॉर्म करते हो, तो आपको जो एससे के जो वर्ड्स होते हैं या जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसको बताना पड़ता है। तो तुमको क्या है, वेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग एन एनेक्डोट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्रोवाइड एन एनेक्डोट ऑन दिस टॉपिक, गिव मी एनी टॉपिक, गिव मी एनी टॉपिक, आई 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 रिलेट। कोई भी टॉपिक मन में आ रहा है, अब दो, एनी वन, कोई भी टॉपिक तो मुझे। क्लाइमेट चेंज। वेरी सिंपल, ठीक है? तो क्लाइमेट चेंज में तुम कैसे दिखाओगे? तुम दिखाओगे कि अभी क्या हो रहा है। देर इज अ तुलुवा आइलैंड, इफ यू रिमेम्बर, देर इज अ कंट्री तुलुवा, है ना? वहाँ पे क्या है कि वहाँ से लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। एवरी ईयर 1700 वीजा प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो आई स्टार्ट विद थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर अ नेशन एक्सेप्ट्स द सिटीजन्स ऑफ अदर नेशंस। इट सीम्स लाइक अ गेस्चर ऑफ एक्सेप्टेंस, बट वाई आर दे विलिंग टू चेंज, और देर इज अ कंपल्सन, है ना? तो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप, इज इट अ कंपल्सन ऑफ illegal migration? Is it a compulsion of economic diversity? The compulsions of the previous world, or it's a genocide? Not a genocide, not exactly a genocide by the human, but a genocide in different contexts created by the humans, which a genocide which has not taken into the consideration of caste, creed, religion, sex, but humanity. And not just humanity, a whole living species. And not just whole living species, whole ecosystem. This is climate change, and we are facing the brunt of it. Tell me, did it not give you a feeling that what I am talking about? यस सर। लगा आपको? मतलब मैं आपके सामने बनाया, आई डिड नॉट, मतलब आई डिड नॉट। जी। तो पॉइंट क्या है, तो मुझे क्या है भाई, व्हेन आई एम टेकिंग एन एनेक्डोट, व्हेन आई एम स्पीकिंग एन एनेक्डोट, यू शुड सी कि भाई कैसे फ्लो आया है। आपको वो स्टोरी पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि क्लाइमेट चेंज हुआ है,
and I will relate. This climate change has made the citizens to change their location, not just their location, but their position and their culture. सो क्लाइमेट चेंज से आई हैव रिलेटेड द अदर चेंज, तो फिर अलग 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 ये डायमेंशन आएगा। तो इसी के तरह से हम लोग ऐसे जो करते हैं, तो इन दिस वे आई यूज टू डिस्कस आपका स्पेसिफिक एस्से के हिसाब से, आपका स्पेसिफिक जो राइटिंग एबिलिटी है उसके हिसाब से आई टेल यू कि आप क्या कर सकते हो। देखो एक ब्लैंकेट होता है कि भाई कुछ भी कर लो, बट ऐसे काम नहीं करता ना यार। तुम क्या लिख रहे हो या तुम क्या लिख रही हो उसके हिसाब से व्हाट यू कैन डू इन द लिमिटेड टाइम दैट इज बीइंग डन, सो दैट आई ट्राई टू डू इन 1-to-1 सेशंस। तो ऐसे यू विल इम्प्रूव, नॉट एन इशू, ठीक है। Okay, sir. Okay, good enough. I think we have spoken much, so I will call it off a day. If there is no other question, I'll call it off. Will that be fine with everyone? If anyone has any doubt, you can message to this number. You can जो आशीष जी का टेलीग्राम आईडी है @ashish6789, आप वहाँ पे पूछ लीजिए जो भी डाउट्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी डाउट्स हैं, टेस्ट सीरीज या कुछ भी लेके, तो विल बी एडेड, ठीक है। शिवम आपको कुछ बाकी है और शुड आई एंड इट? सर एक ऑप्शनल का रिलेटेड सर स्ट्रेटजी बता दीजिए ऑप्शनल के लिए। यार ऑप्शनल तो अब क्वालिफाइंग हो गया ना, मतलब आई थिंक, मतलब तो आई डोंट थिंक वेरी जैसे मच यू सर हैव टू कॉल। पीएसआई और ऑप्शनल का सर पीवाईक्यूज बहुत हार्ड पूछा गया था पिछली बार। तो ऐसा तुमको पता है कि मतलब पीपल, क्योंकि बीपीएससी डिस्कशन ग्रुप भी है, तो उसमें मतलब कि लोग फेल वेल किए हैं क्या, मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि इवन इफ इट इज हार्ड पीपल हैव बीन एबल टू मैनेज। अगर आपका, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा ये नहीं कर रहे हैं, ऑप्शनल में दिया है कि भाई जिसको भी आता है उसको निकालो, ऐसा मुझे ऐसा लगा है। बट स्टिल जो ग्रुप पे है उस पर एक बार डिस्कस कर लेंगे, जिसका भी ऑप्शनल ये है फिर देख सकते हैं। और सर एक बेसिक रोड मैप बता दीजिए सर कि कब कितने ड्यूरेशन तक हमारा ये सब्जेक्ट सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो अब जैसे मैं तो मान के चल रहा हूँ फरवरी तक तुम्हारा तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। और इसमें मैं मान रहा हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करना है, और ऐसे हर 3 दिन। ऐसे का तो मेरा सिंपल सा फंड है, एवरी डे यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, मतलब सैटरडे संडे मत करो। एंड एवरी थर्ड डे या फोर्थ डे यू हैव टू राइट ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब तो यू विल थैंक मी लेटर, दोज हु हैव डन दिस, दे हैव क्वालिफाइड, एंड दे थैंक मी कि सर अच्छा हुआ आपने पुश किया, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव गॉन और दिस। सर जैसे ऐसे के लिए सर रिसोर्सेज कंटेंट कैसे डेवलप करें सर, जैसे उसके लिए क्या रिसोर्स फॉलो करें। रिसोर्स के लिए तो मैं एक MIB, अपना MIB है ना ऐसे का, आशीष जी। यस सर, यस सर, MIB है। हाँ, तो एक तो उससे आपका कंटेंट डेवलप हो जाएगा, जिसमें हमने टॉपिक वाइज, आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑल्सो। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो करेंट है, बिहार स्पेसिफिक है ये, इससे दैट दैट वुड बी सफिशिएंट, आपको आराम से डेवलप हो जाएगा, ओके ओके सर। ठीक है। सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कुछ भी क्वेरी है यू कैन कनेक्ट विद द टीम, और किसी को जो डाउट्स आई वांटेड टू पर्सनली टेल कि कैसे इवैल्यूएशन होता है, तो यू कैन कनेक्ट ऑल्सो एंड फील फ्री to be in touch. And I want you all to qualify, and I'll make sure with my efforts and put together with your efforts that you are going to do good, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, okay, bye, thank you very much, I'll end the call then, bye।